हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कहना है, जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का स्वाद आधा हो जाता है। वैसे तो हम संघर्ष सारे करते हैं, अपने जीवन में हर कोई संघर्ष करता है। लेकिन कुछ लोगों का संघर्ष होता है बिना सोचे समझे, बिना कोई डायरेक्शन, बिना कोई बेहतरीन पर्पस लाइफ पे उनके संघर्ष रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनका एक डायरेक्शन होता है, जिनका एक सोचे समझे रणनीति होती है, जिनका लाइफ में एक बेहतरीन पर्पस है। कि दोनों रेस में कोई भाग है या कोई जीवन में की यात्रा जर्नी। तो दोस्तों, हमारे चैनल की भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने संघर्ष, अपने आपको अवगत कराए कि रेस क्या होता है, कैसे लोग रेस में भागते रहते हैं और कैसे हम उसको एक जर्नी में ट्रांसफॉर्म करें। एंड जिसमें हमने ये भी आपको बताया था कि कई हम स्पीकर को लेके आएंगे आपके सामने, कई गेस्ट को लेके आएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही कुछ संघर्ष किया है और उसको कैसे एक बेहतरीन उन्होंने अपने जीवन में एक बदलाव किया है, उसको लेके आपके सामने पेश करेंगे। स्वागत है आप सबको हमारी चैनल, यूट्यूब चैनल द रेस ऑफ लाइफ में। एंड हमारे साथ जो गेस्ट हैं, एक IT इंजीनियर भी है, उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है और उन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री में उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो गेस्ट हमारे मिस्टर हेम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे शो में थैंक यू समय दिया, टाइम निकाला आपने। थैंक यू। तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया वन भाई, बाकी आप अपनी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें तो अच्छा। जी 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 थैंक यू। सबसे पहले प्रकाश जी को उन्होंने रेस ऑफ लाइफ शुरू किया, इसके लिए मैं बधाइयाँ देता हूँ। और जो हमारे शो की नाम है लाइफ टॉक्स जी, यानी कि जीवन की वार्ता। जी जी। तो इसमें सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूँगा कि मुझे इनवाइट किया। और नॉर्मली आपने देखा होगा इंटरव्यूज होते हैं सेलिब्रिटीज़ के, तो यहाँ पर हम सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं एक्चुअल में, जैसे एक थोड़ा क्लियर करते हुए चलें। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हर एक की लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, सेम ये हर किसी की लाइफ में होते हैं, मेरी, आपकी और शायद आपकी भी। जी जी। तो इसी में हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा एक इंट्रो पार्ट में जरूर दूंगा। मेरा नाम हेम गयाल और मुझे IT इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 14 to 15 ईयर्स अभी हो गए हैं। एंड सब एकदम सेट है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। और एक मेरी छोटी सी बिटिया है। एंड फैमिली वाइज भी हम लोग एकदम सेटल्ड हैं, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी क्या 15 ईयर्स IT एक्सपीरियंस की बात किया तो हम यहाँ पर यही शायद एक स्पिरिचुअल मोड में शायद यही हम ढूंढ रहे हैं कि एक्चुअल आप सक्सेसफुल का मीनिंग क्या है। तो वही हम डिस्कस भी करेंगे। और इस पे जैसे आपने कहा कि हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूब चैनल मैंने अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा लिया। तो मैंने उत्तराखंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और जहाँ पर हम थोड़ा सा टूरिज्म की बातें भी करेंगे, उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें ऑब्वियसली आप लोगों का नीड और सपोर्ट एक लगेगा। तो थैंक यू। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है, शायद जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे आगे हम उस पर भी बात करते हैं। जी। तो हेम भाई, अभी जैसे आपने बताया कि आप कोई सेलिब्रिटी या ऐसा है नहीं, हम ना आप है ना मैं। जो हमने एक्चुअली चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि हम गेस्ट को बुलाएंगे, वो अपनी ज़िंदगी का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। देखो, सेलिब्रिटी आते हैं कई जगह, कई इंटरव्यू में होते हैं, हम अच्छा लगता है सुनने में, मज़ा आता है, हम ताली बजाते हैं जी। लेकिन दोस्तों उनसे हार्डली कोई कनेक्ट होता है। कोई बड़े सेलिब्रिटी, स्टार, पॉलिटिशियन, इंडस्ट्री, तो उनकी बात सुनने में अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन होता है, लेकिन कनेक्ट हार्डली कोई होता है। लेकिन हमारे जैसे, आपके जैसे कोई आपके साथ बात करता है, आप जब उनकी स्टोरी सुनते हो ना, तो कई लोगों से कनेक्ट हो जाता है। यानी यही हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम शेयर करें अपनी एक्सपीरियंस या हमारे गेस्ट के एक्सपीरियंस। तो एक हिम भाई, आपने मुझे कभी शायद बताया था जो आपका कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर जो आपका स्ट्रगल था, जी। कैसे आपने अपने एरिया में एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर बनाया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक्चुअल में थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। वो सही में, क्योंकि वो भी एक हमारा एक हॉबी था, मुझे लगता था कि ठीक है शायद मैं उस एरिया में काफ़ी ठीक कर सकता हूँ। तो ये बात है 2008 के आसपास, सन 2008 के आसपास। उस टाइम पे हम जॉब में स्ट्रगल में थे, क्योंकि जॉब तो लगा ही नहीं था। राइट। तो फिर मैंने उस समय जावा में सन सर्टिफिकेशन किया था। जब आपने पढ़ाई खत्म करने के बाद तो मैंने मास्टर जो किया 2007-8 में, जब कंप्लीट करके हम निकल रहे हैं, फिर हमने बैंगलोर में 1 साल सर्च किया जॉब, जहाँ पर हमारी जो फ्रेंड सर्कल में उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया, क्योंकि वहीं पर हमारा रहना होता था, वहीं पर खाना होता था।
तो ये कहाँ उत्तराखंड ये में है? मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैं तब जॉब सर्च करने तो बैंगलोर में निकला था। अच्छा। तो बैंगलोर में जाकर मैंने जॉब सर्च किया, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ पर जो फ्रेंड सर्कल मेरा बना, जो लोग जिन्होंने मुझे हेल्प किया, मैनी Right, थैंक्स। तो 11 महीने की जॉब सर्च के बाद भी वहाँ पर जॉब नहीं लग पाई थी। एंड देन 12 मंथ में मुझे लगा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए अपने होम टाउन या फिर नॉर्थ को, क्योंकि मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड। मुझे लगा कि हाँ, वापस आना चाहिए, अभी यहाँ तो जॉब होने वाला नहीं है। तो फिर मेरा एक दिमाग में ये भी आया था, क्यों ना अभी ट्रेनिंग कुछ दी जाए कहीं पे। जो तो आपने ये सीखा है, थॉट, जो आपने यस, तो सीखा है। मुझे लगा कि तो मेरे पास कुछ घर पे कुछ लोग आए, तो मुझे पढ़ने के लिए कि हमें जावा पढ़ा दीजिए, क्योंकि उस समय मैं सन सर्टिफाइड था ठीक है। और जॉब था नहीं। लकीली मेरा एक जॉब निकल गया जिसमें इंटरव्यू हुआ और मैं क्लियर कर गया। और जॉब के साथ मुझे लगा कि इस 10 to 5 की जॉब के बाद मुझे थोड़ा समय मिलता है, क्यों ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा लें। जो आपने सीखा है, जो बस आपने छोटा सा certificate जो मैंने उसमें- सर्टिफिकेशन किया, सेम वही मुझे डिलीवर करना था। एंड मुझे लगा कि ये शायद हेल्पफुल रहेगा। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन जैसा कुछ नहीं था। फिर मुझे मॉरल सपोर्ट, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग थे जिन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया और Right. ये बोला कि आप कर सकते हो। तो मैंने ठीक है, मैंने वो चीज़ स्टार्ट भी की और हमने जावा स्ट्रीम करके रामनगर में अपना एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया। बैंगलोर में? नहीं, रामनगर में, ये उत्तराखंड में आता है। अच्छा। मैं वापस बेंगलोर से 11 महीने के बाद वापस आ चुका था। हाँ। और होम टाउन मुझे मिल गया था। जो आपकी जॉब लगी थी वो होम टाउन में? हाँ, होम टाउन में लगी थी। इवन मैं देहरादून सेक्रेटरीट में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, वहाँ से मैंने पहला अपना जॉब शुरू किया। सेलटेक्स ऑफिस जो था वो मेरा क्लाइंट हुआ करता था। तो गवर्नमेंट ऑफिस थे और गवर्नमेंट ऑफिस में भी हमारे पहचान के लोग निकल गए और उन्होंने भी काफ़ी मॉरल सपोर्ट दिया कि आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, पैरेलली आप ये चीज़ कर सकते हो। तो मैंने फिर एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया जहाँ पर हमने इनिशियली प्राइमरी जो देखा था वो जावा के स्टूडेंट्स हमने पढ़ाने शुरू कर दिए। लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, सपोर्ट दिया और काफ़ी दूसरी जगह से भी ट्रेनर हमसे सीखने भी आते थे और वहीं हमने उन्हें बेसिकली क्या रख दिया, एज अ ट्रेनर अपने यहाँ पर भी रख दिया। तो एक तरह से हमने मॉर्निंग टू इवनिंग हमने क्लासेस भी चालू कर दी थी, बेसिक कंप्यूटर्स ऐड करके। अब ये सिर्फ एक ऐसा संस्थान नहीं था जहाँ पर हम जावा पढ़ा रहे थे, लेकिन इसके साथ ये भी हम कर रहे थे जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर का एजुकेशन भी देते थे। 6 मंथ क्वार्टरली और 1 ईयर के कंप्यूटर कोर्सेज भी हमने वहाँ निकाल दिए। तो इनिशियल कुछ आप ऐसा समझ के चलें कि 3 से 6 महीने का टाइम जो था वो हमने खुद के इन्वेस्टमेंट भी लगाया, क्योंकि इनिशियली तो हमने बहुत स्ट्रगल किया। लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, तो हमारा रनिंग कॉस्ट वैसे ही चला जा रहा था। तो काफ़ी नेगेटिव में भी हम लोग थे, लेकिन डाउन द लाइन समय निकलता चला गया, हमारे रेफरेंसेस लोगों को मिलते चले गए और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा पॉजिटिव आने लगे। तो पॉजिटिव आने के बाद फिर हमने इंस्टीट्यूशन को एक तरह से मतलब एजुकेशन लेवल पे रजिस्टर्ड भी किया। अच्छा। और हल्द्वानी ऑफिस पे जाके हमने उसको रजिस्ट्रेशन भी हमने उसका लिया और बस 2 साल, नेक्स्ट 2 ईयर और हमने इंस्टीट्यूशन को और चलाया। अच्छा। लेकिन हाँ, तो इसके साथ साथ बस प्रॉब्लम यही रही कि एक हमारा खुद का ग्रोथ होता है, सेल्फ ग्रोथ जो होता है वो नहीं हो पा रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब ये देखते हो कि हमें ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग देने के बाद आपको खुद का भी एक ग्रोथ ढूंढना होता है डाउन द लाइन, तो वो चीज़ मुझे नहीं मिल पा रहा था। और मैंने काफ़ी जगह पीएचडी के लिए एक्चुअली आई वाज लुकिंग एट दैट टाइम, तो वो नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने काफ़ी एफर्ट दिया लेकिन वो हो नहीं पाया। तो फिर मैंने 3 साल के बाद एक्चुअली वो ड्रॉप किया। लेकिन हाँ, जॉब के, क्योंकि ये जॉब के पैरेलल एक इंस्टीट्यूशन चल रहा था जॉब के साथ, तो मुझे थोड़ा सा थोड़ा दुख जरूर हुआ कि मैंने उस इंस्टीट्यूशन को ड्रॉप किया। वहां पर वो आइडिया मेरा ड्रॉप हो गया, आपने काफी क्योंकि मैंने उसमें एक्चुअल एफर्ट दिया था। और 10 to 5 की जॉब के बाद आप कुछ इस तरह मेहनत कर रहे हो और वहां पर लोग भी आपसे कनेक्ट होते हैं और सोशली भी वहां पर आपका कनेक्ट बनता है, तो लोग वहां पर आपको देख भी रहे होते हैं। इवन मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे 6 महीने वहां से निकलने के बाद भी वहां पर स्टूडेंट जुड़ते रहे। अच्छा। और वहां पे ठीक है, एक स्ट्रेंथ बन रही थी। मैं ये मानता हूँ कि अगर 2-1 साल वहां पर और रहता तो शायद हम एक अच्छी इंस्टीट्यूशन वहां पर डेवलप कर पाते, लेकिन थोड़ा सा कुछ सिचुएशंस वैसी थी जहां पर हम लोगों को चीजें नहीं मिल पा रही थी। तो फिर हमें वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन हाँ, मैं आज भी थोड़ा, मुझे कहीं कहीं लगता है कि हाँ शायद और आगे कर सकते थे, बट हाँ, लेकिन वही। तो आपकी जो आई थिंक जितना मैं जानता हूँ योगिता मैम आपकी जो धर्मपत्नी है जी, वही मिली थी आपको? वो एक्चुअली वहां पर नहीं, वहां मिली तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो जरूर वहां पर आते थे। वो भी एज ए स्टूडेंट वहां पे एजुकेशन दे रहे थे। उन्होंने लिया भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो भी उस समय मास्टर कर रहे थे और उन्होंने वहां पे एज अ ट्रेनर भी कुछ टाइम ऐसा दिया।
हाँ। तो सिमिलरली और लोग भी हमारे पास जो आते थे, जैसे कुछ वहां पर बच्चे ऐसे होते थे जो काफी मतलब एक तरह से काफी ट्रेंड हो जाते थे, 1 साल के बाद उन्होंने काफी अच्छा कुछ सीख लिया, अच्छा, तो वही वहां पर एज ए उस ट्रेनर भी ट्रेनर एज अ कुछ ट्रेनर भी दिन हम उनको अपॉइंट करते थे। कर ले। तो इस तरह का कुछ कुछ रहता था और वो इंटरेस्टेड भी रहते थे। इवन हाँ। हमने 1 ईयर के बाद वहां पर एक एनुअल फंक्शन भी इंस्टीट्यूशन का किया था, अच्छा, जहां पर लगभग okay, 450 और 400 टू 500 के बीच में हमने स्ट्रेंथ रखी। उसके लिए हमने अलग एक स्पेस बुक किया। आज भी मेरे पास वो पिक्चर्स हैं, तो इन फ्यूचर हम जरूर दिखाएंगे कभी ऐसा कुछ रहा डेफिनेटली। तो। ये चीजें ये शो करती है कहीं ना कहीं कि हमने एक इंस्टीट्यूशन को एक लेवल पर हम लोग ले आए थे, ले आए थे। लेकिन हाँ, समय आपको जरूर देना होता है Right. और आपको पैरेलल अपना ग्रोथ भी एक देखना जरूर होता है, जो शायद हम हाँ, मेंटेन नहीं कर पाए। खाली आप चला रहे हाँ, हैं, लेकिन जो आपको अपनी वो फैमिली चीज देखनी करेक्ट, है, तो हम वहां पर वो चीज शायद मेंटेन नहीं कर पाए। यही रीजन था कि हमने वो आइडिया वहां पर थोड़ा ड्रॉप भी कर लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन रन किया था। एक आपने अभी थोड़ी देर पहले तो सक्सेस को लेके बात की जी एंड हमारी जो पहला एपिसोड ये लाइफ टॉक शो का था, एक लाइफ कोच की बात थी। इवन मेरा भी मानना है कि सक्सेस ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा आ गया ना, बहुत बड़ा जी स्टार बन गया, जी तो वो जी सक्सेस है। लेकिन जो मैं मानता हूँ एंड स्पिरिचुअलिटी एंगल से देखे, जो अभी आपने बताया, जी सक्सेस सिर्फ पैसा या उसमें नहीं होता है। जो आपने एक चाहत, आपका एक डिजायर था, आपका एक ड्रीम था, उसको लेके आपने जो संघर्ष किया, जो आपका जी ये संघर्ष है, कहीं जी ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन में आता हो, जी आपको जी खुशी भी आती है, भाई हमने ऐसा कुछ किया था, जी कुछ ट्राई किया था, एक लेवल तक ले आए थे, जी तो वो भी एक सक्सेस का ही एक अचीवमेंट है, जी आपको लगता है। और मैं भी शायद मानता हूँ बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। ये सफलता की जो हम बात करते हैं, हाँ। हमें लगता है कि मेरी एक 5000 की जॉब है, फिर मैंने अभी वो 50,000 मुझे मिलने लगा, हाँ। तो मुझे ये जरूर हो सकता है, मुझे मैं फिजिकल टर्म अगर हम बात करें तो फिजिकल आप चीजें ले सकते हो, थिंग्स जो आपको परचेज करनी है, राइट। आपको अच्छा मोबाइल लेना है, आपको अच्छा घर लेना है, आपको अच्छा और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो लाइफस्टाइल इंस्टेंट आपको हैप्पीनेस जरूर मिल जाती है, हाँ। बट दैट इज नॉट अ एक्चुअल सक्सेसफुल जो हम राइट, वर्ड बोलते हैं ना। बिल्कुल सही बात। तो ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है, मे बी आई एम रॉन्ग। नहीं नहीं, ये तो मैंने मुझे जो हमारे पहले एपिसोड जो थी मैडम वर्मा मैम, जी जी लाइफ कोच है, जी उनका भी वही कहना था कि सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस में आपको सक्सेस का मजा नहीं करेक्ट आता। करेक्ट। और ये मुझे लगता है ये हर कोई समझता ही है, जितने आप बहुत चैनल्स आप देखते हो, ऐसे स्पिरिचुअल चैनल्स आप देखते राइट होंगे, राइट या राइट। आप बहुत अच्छे अच्छे जो स्पीकर्स होते हैं, उनके मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, उनके थ्रू भी आपने ये सुना ही जी। होगा, और ये हम सभी जानते ही हैं। फिर भी हम, जैसे आपके थ्रू मैंने ये देखा है और ये सीखा है कि हम भाग रहे हैं, बट वही है कि हमें खुशी कहाँ पर मिलती है, खुशी हम कहाँ पर सफल मिलती है, हम exactly। सफल खुद को कैसे मानते हैं। टेम्पररी हैप्पीनेस को थोड़ा साइड करें। एग्री। एक्चुअली जैसे आपका जो स्ट्रगल है, अपने जॉब के लिए ट्राई करते जी। बैंगलोर में, फिर आके यहाँ पे न्यू सेटअप अपने अपने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, जी उसको 2-3 साल में एक लेवल तक पहुंचा देता। जी सो जैसे मैंने शुरू का जो मेरा कोट था, सुभाष चंद्र बोस जी का था कोट, कि संघर्ष के बिना जीवन का स्वाद आधा हो जाता है। एंड हिम भाई का जो उस पीरियड का शॉर्ट पीरियड था, लेकिन जो जी संघर्ष था, and आज भी वो उसको याद करते हैं, उनको खुशी होती है। मेरे साथ उन्होंने कभी ये शेयर किया था, तो मुझे लगा कि नहीं, ये भी एक इंस्पिरेशन स्टोरी है जी हमारे दर्शकों के लिए। सो हिम भाई, थोड़ा समय की शायद कमी है, जी। तो अच्छा लगा आपका ये संघर्ष की स्टोरी, काफ़ी इंस्पायर्ड है। थैंक काफ़ी यू इसमें थैंक यू। मुझे श्योर कि लोग उससे कनेक्ट होंगे एंड आपसे इंस्पायर्ड रहेंगे। जी एंड यही हमारे चैनल का पर्पस है दोस्तों, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टोरीज, ऐसे संघर्ष की कहानी आपको सुनाएं, जिसको सक्सेस का मतलब, जैसे एम भाई ने कहा कि सिर्फ पैसा या धन दौलत वो सब नहीं होता। जो छोटी छोटी आपकी अचीवमेंट है, छोटी छोटी आपकी स्ट्रगल है, आप जो आप जिस चीज़ को बाद में याद करके खुश होते हैं, वो भी एक सक्सेस का ही हिस्सा है। तो दोस्तों, ऐसे स्टोरीज को, ऐसे कहानियों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कुछ आपका कमेंट हो, आप कुछ इस तरह का कंटेंट सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेम जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।